जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी से ज्यादा मौत का राज हो, एक ऐसा वायरस जो इंसान को जानवर से भी बदतर बना देता है, खून के प्यासे, नफरत से भरे ज़ॉम्बीज़। न कोई सरकार, न फौज, सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और खौफ। और उसी खामोशी में 3 लोग, एक अधूरी फैमिली और एक राज जो 9 साल तक दिल के अंदर दबा रहा। कहानी शुरू होती है एक ठंडी बर्फीली रात से। लोग बसों में भरकर एक शहर से दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं, एक खतरनाक वायरस के डर से जो पूरी इंसानियत को खा गया है। एक जवान औरत एमा अपनी छोटी बेटी लू के साथ एक बस में होती है। बस के आगे कुछ सैनिक खड़े होते हैं, सबको शांत रहने का आदेश देते हुए। लेकिन लू की रोने की आवाज सबको बेचैन कर देती है। तभी आगे वाली बस रुक जाती है। एक सिपाही नीचे उतरता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। दूसरा सिपाही झांकता है और अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उस पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी बस में भी घुसने की कोशिश करता है। बस के अंदर हंगामा मच जाता है। भीड़ में 2 आदमी, जैक और पैट्रिक, मिलकर ज़ॉम्बी को बस में घुसने से रोकते हैं। पैट्रिक और जैक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और पैट्रिक एमा का पति भी होता है। अब इनके पास कोई हथियार नहीं होता, इसलिए जैक बाहर जाता है सिपाही की गन लेने, और इसी बीच एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, मगर जैक किसी तरह उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ बस का दरवाजा खुला रह जाने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज बस के अंदर घुसने लगते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं। बस में जो लोग थे वे पीछे वाला शीशा तोड़कर बस से बाहर निकलने लगते हैं, मगर बाहर भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं जो लोगों को इन्फेक्टेड करने लगते हैं। एमा लू को लेकर एक जीप में छुप जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। जैक और पैट्रिक उसे बचा लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ने एमा के हाथ पर काट लिया था। इसका मतलब अब एमा भी इन्फेक्टेड है। अब कहानी 9 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं पैट्रिक एक घोड़े का शिकार करके ला रहा होता है। हर जगह सफेदी है, बर्फ, ठंड और खामोशी। इंसान जैसे खो चुके हैं। बस कुछ ही लोग हैं जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। पैट्रिक अकेले एक पुराने से घर में रहता है। जैक और लू एक दूसरे घर में। लू को लगता है कि जैक ही उसका असली पापा है। उसे यह नहीं पता कि उसका असली पिता पैट्रिक है, जिससे अब जैक बात तक नहीं करता। पैट्रिक अब अकेला रहता है। अब वो शराबी बन चुका है। इसी वजह से जैक ने लू को उससे ले लिया था। जहाँ पैट्रिक जानवरों का शिकार कर खाना खाता है, वहीं जैक लू को अपने घर का खाना खिलाता था। लेकिन लू को नहीं पता था कि पैट्रिक ही उसका असली पिता है। उसे लगता था कि वो उनका पागल पड़ोसी है। अब लू रोज जाकर पैट्रिक के कुत्ते को एक बिस्किट खिलाती थी। आज लू का जन्मदिन है। जैक उसे उसकी माँ की कुछ पुरानी चीजें गिफ्ट करता है। उसे बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत प्यारी थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक भी लू के जन्मदिन की तैयारी करता है। वो उसके लिए एक प्यारा सा केक बनाता है, मगर उसे पता होता है कि जैक लू को यहाँ नहीं आने देगा। इसलिए वो स्पीकर से लू को विश करता है। लू मुस्कुराती है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन जैक को गुस्सा आता है। उसके दिल में पैट्रिक के लिए अब भी नफरत है। जैक लू को बताता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सब ठंड की वजह से मर चुके हैं, लेकिन लू को जैक की बात पर भरोसा नहीं होता। रात को जब वे सो जाते हैं तो पैट्रिक अपने रेडियो से किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, जानने के लिए कि कोई अब भी जिंदा है या नहीं। जब कोई जवाब नहीं आता तो पैट्रिक गुस्से में चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाहट से लू की नींद खुल जाती है। जब लू खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। वो देखती है, एक ज़ॉम्बी दिखता है, सफेद चमड़ी वाला, बिल्कुल अलग। उसे देखकर लू डर जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। अगली सुबह लू जैक को बताती है कि उसने रात को एक ज़ॉम्बी देखा था, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। उसे लगता है लू ने कोई बुरा सपना देखा है। उसे यकीन था कि ज़ॉम्बीज़ ठंड में जिंदा नहीं रह सकते। अब लू पैट्रिक के कुत्ते को बिस्किट खिलाने जाती है तो वहाँ उसे पैट्रिक दिखता है। पैट्रिक उसे देखकर भावुक हो जाता है और बात करने की कोशिश करता है। तभी जैक वहाँ आ जाता है और बोलता है, तू मेरी बेटी से दूर रहना। अब पैट्रिक अपने कुत्ते के साथ एक मॉल जाता है कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ वो एक लोमड़ी को देखता है जिसे कोई खा चुका होता है। पैट्रिक समझ जाता है यहाँ कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है। वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी स्नो व्हील एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब पैट्रिक को होश आता है वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर होता है। अब ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। उनकी आंखें चली गई हैं, लेकिन वो अपने कानों से सब महसूस करते हैं। इसलिए पैट्रिक उसके सामने चुपचाप रहने का नाटक करता है और ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। अब वो सीधा जैक को वार्न करने जाता है। जैक लू को गन चलाना सिखा रहा होता है। तभी उसे पैट्रिक गोलियां चलाते हुए दिखता है, जो उसे भागने को कहता है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी पैट्रिक पर टूट पड़ता है। ये देखकर लू जैक से उसकी मदद करने को कहती है। जैक लू को कहता है, तुम अंदर जाओ, और खुद गन उठाकर ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। तभी पैट्रिक का कुत्ता उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, मगर इस दौरान ज़ॉम्बी पैट्रिक के गले पर काट लेता है और साथ ही उसके कुत्ते को भी मार डालता है। इसके बाद पैट्रिक किसी तरह उस ज़ॉम्बी को शूट कर मार देता है और खुद इन्फेक्टेड हो जाने के डर से वहाँ से भाग जाता है।
जैक जब अंदर आता है, लू उस पर बहुत गुस्सा होती है कि उसने पैट्रिक की जान नहीं बचाई। दूसरी ओर पैट्रिक अपने घर जाता है और अपने घाव को देखता है। उसे लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो खुद को मारने का सोचता है। लेकिन तभी उसे एमा की याद आ जाती है, इसी वजह से वो खुद को नहीं मार पाता। अगले दिन जैक पैट्रिक को चुपचाप देखता है। वो हैरान होता है कि पैट्रिक अब तक ठीक है, हालांकि वो भी इन्फेक्टेड हुआ था। अब लू जिद करती है कि वो उसकी माँ के लिए अच्छे फूल लेकर आए, और अगर जैक नहीं लाया तो वो खुद ही जाकर ले आएगी। जैक को उसकी बात माननी पड़ती है। जब जैक बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे पैट्रिक का एक गिरा हुआ गिफ्ट मिलता है। वो उसे उठा लेता है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है, जहाँ से वो लू के लिए फूल लेकर आता है। दूसरी तरफ पैट्रिक अपने रेडियो से बात कर रहा होता है। रेडियो से आवाज आती है, जैक को मार दो, उसने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन पैट्रिक ऐसा करने से मना कर देता है। असल में वो रेडियो पर खुद से ही बातें कर रहा होता है, क्योंकि तन्हाई और डिप्रेशन ने उसे लगभग पागल कर दिया था। जैक वो फूल लू को देता है। फूल देखकर लू बहुत खुश हो जाती है। वो आधे फूल अपनी माँ के पास रखती है और आधे पैट्रिक के कुत्ते की कब्र पर। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो लू पर अटैक करता है। जैक तुरंत वहाँ पहुँचता है और उस ज़ॉम्बी से फाइट करता है। ज़ॉम्बी जैक को जख्मी कर देता है, लेकिन जैक भी उसे बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद जैक लू के पास जाता है, लेकिन अचानक वो ज़ॉम्बी फिर से उठ जाता है। उसी वक्त पैट्रिक आकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। जब जैक को होश आता है, वो लू को देखने जाता है, जहां हमें दिखता है कि पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ लिया है और बांध दिया है। पैट्रिक प्रूव करता है, अब ये हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें मार जरूर सकते हैं। अब लू को असली सच का पता चलता है, पैट्रिक ही उसका असली पापा है। उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन अंदर से सुकून भी मिलता है कि उसका पापा अभी भी जिंदा है। जैक भी अब धीरे धीरे अपनी पुरानी यादें भूलने लगता है। अगली सुबह लू पैट्रिक को अपने घर बुलाती है। तीनों एक साथ बैठते हैं, एक फैमिली की तरह, और फिर लू बातें करते करते पैट्रिक की गोद में ही सो जाती है। इसके बाद जैक पैट्रिक से कहता है, मैं लू को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पैट्रिक ने जैक से कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और हम सब सुबह गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पर जैक इस बात के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्या पता दूसरी जगह क्या परेशानी हो। तब पैट्रिक उसे समझाता है, देखो आज एक इन्फेक्टेड आया है, कल को हजारों इन्फेक्टेड आ सकते हैं, इसलिए हमें ये जगह छोड़नी ही होगी। लेकिन ये बात जैक को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। इसलिए जैक पैट्रिक को घर भेज देता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पैट्रिक ने एमा का हाथ काट दिया था। इसके बाद दुख में पैट्रिक शराब पीने लग जाता है, क्योंकि उसके मन में चल रहा होता है कि जैक और एमा का अफेयर है। इसी दौरान इन्फेक्टेड लोगों ने उन सभी पर हमला कर दिया था। पैट्रिक एमा को बचा नहीं सका, और जब जैक पैट्रिक के पास आता है तब भी वो शराब पी रहा होता है। इसी वजह से जैक लू को अपने साथ ले जाता है। अब लू को बुरे सपने आने लगते हैं, तो जैक समझ जाता है कि अब उसे किसी भी हाल में पैट्रिक की मदद लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन जैक लू को पैट्रिक के घर ले जाता है, जहाँ पैट्रिक गाड़ी को तैयार कर रहा होता है। इसके बाद ये तीनों एक मॉल पर जाते हैं, जहाँ से वो खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं। तभी उन्हें बाहर एक लड़की दिखती है, जो उन्हें दूर से घूर रही होती है। जैसे ही पैट्रिक उस लड़की के पास जाता है, वो लड़की बहुत डर जाती है, तो पैट्रिक उसे शांत करता है और अपने घर ले आता है। उधर लू भी उस लड़की को देखकर बहुत खुश होती है। जब उस लड़की की तबीयत ठीक होती है, तो वो पैट्रिक और जैक को बताने लगती है, मैं और मेरे घर वाले उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, जिससे हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। हम सभी उन इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए जा ही रहे थे कि एक लड़ाई में मेरा बॉयफ्रेंड मारा गया। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसे पैट्रिक ने बंद कर रखा था। वो आवाज सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और पैट्रिक की बंदूक उठाकर बाहर जाकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन उस लड़की के ऐसा करने से उन्हें ज़ॉम्बीज़ की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर वो लड़की कहती है, इसी ज़ॉम्बी ने उन्हें आवाज लगाकर यहाँ बुला लिया है, और सब उस घर को चारों तरफ से बंद करने लगते हैं। सभी अपनी अपनी गन तैयार करने लगते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ छत से आने की कोशिश करते हैं। जैक लू को घर के बेसमेंट में बिठा देता है और दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ खिड़की से अटैक करने लगते हैं। तभी वो लड़की उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मारना शुरू कर देती है। अब लू घर के अंदर छुपने की जगह ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन वो उसके सामने खामोश रहती है, जिससे लू उसे एक बॉक्स में लॉक कर देती है। बेसमेंट में एक और ज़ॉम्बी होता है, और जब जैक दरवाजा खोलता है तो वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। जैक उसे शूट करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। उधर पैट्रिक भी उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने में लगा होता है। तभी वो लड़की जाकर रेडियो चालू कर देती है, जिससे उन ज़ॉम्बीज़ को तकलीफ होती है और उन्हें मारना आसान हो जाता है। वो लड़की एक मशीन लेकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। अब लू भी बाहर आ जाती है और रेडियो से मदद मांगने लगती है।
दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, विंटरफॉल इस वक्त सबसे सेफ जगह है जहां आप सभी जा सकते हो। लेकिन कुछ ही वक्त में रेडियो बंद हो जाता है, जिस वजह से ज़ॉम्बीज़ घर पर फिर से चढ़ने लगते हैं। अब लू सबको बताती है कि स्प्रिंगफॉल नाम की जगह सबसे सुरक्षित है, जो यहाँ से 60 मील दूर है। पैट्रिक ये बात समझ जाता है कि अब उन सभी में से किसी एक को इन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर खींचना पड़ेगा, तभी सब लोग वहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए पैट्रिक ये रिस्क लेता है। वो एक फ्लेयर लेता है और लू से मिलकर खुशी खुशी घर से बाहर चला जाता है और पैट्रिक ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे ले जाने लगता है। दूसरी तरफ वो तीनों पैट्रिक की गाड़ी लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब पैट्रिक पर कई ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। वो उन यादों को याद करता है जब उसकी बेटी लू पैदा हुई थी और वो लू के लिए बहुत खुश था। तभी उसके हाथ में फ्लेयर जनरेटर में लग जाता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ जलकर मर जाते हैं और इस हादसे में पैट्रिक भी मर जाता है। दूसरी ओर जैक उन दोनों को लेकर बहुत दूर निकल जाता है। तभी उन्हें एक सूरज दिखता है जिसे लू ने पहली बार देखा था और यही उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।